हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ दरअसल क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन या एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। और इसमें जो वीडियो वो दरअसल 30 मीटर एक वॉल है लंबाई, उसका एक हमने सेगमेंट लिया है। और जो अगला जो मेरे वीडियो है उसमें है कि 30 मीटर की वॉल है और उसमें हमने ऑफसेट्स जो प्रोवाइड करे हैं। तो पहला केस मैं सेगमेंट का ले लेता हूँ, जिसमें हो सकता है कि 40 मीटर या 50 मीटर लंबी एक वॉल है और हमने उसमें से 30 मीटर का सेगमेंट ही लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं बोर्ड पे चलता हूँ, मैं इसकी ड्राइंग बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि हम किस तरह से हम इसका एस्टिमेट करते हैं। तो बहुत ही आसान चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह से हम इसका एस्टिमेट करते हैं। तो इसमें पहला जो केस ले रहा हूँ मैं 30 मीटर वॉल segment and 30 meter wall length estimation। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है कि 30 मीटर वॉल का एक सेगमेंट लिया है और एक 30 मीटर की हमने वॉल ली है। इसका जो हम एस्टिमेट करेंगे प्लिंथ लेवल तक ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरह से मैंने किया है, आप देखिएगा इसमें कि एक वॉल है यहाँ पर इस तरह से, नीचे एस्टिमेट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो हमने सेगमेंट लिया वो यहाँ से एक सेगमेंट काट दिया है इस तरह से ये, और इसमें ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हमारी 30 मीटर, ठीक है। और इसमें ये जो वॉल की चौड़ाई है ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद जो ऑफसेट्स हैं वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ऑफसेट ये इस तरह से हैं, 40 का ऑफसेट है इस तरह से, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वॉल हमारी प्लिंथ लेवल पे 30 की है, ये 40 का रद्दा है। इसके बाद एक रद्दा हमारा ये 50 का है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एक ही रद्दा 60 सेंटीमीटर का है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद ये एक 90 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो जो हमने लिया है इसमें 90 सेंटीमीटर चौड़ाई की नीचे बेस में कंक्रीट है और इस कंक्रीट की जो मोटाई है वो 30 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो रद्दा है वो 60 सेंटीमीटर का ब्रिक मैसरी का है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। फिर इसके ऊपर जो रद्दा है वो 50 सेंटीमीटर चौड़ा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो रद्दा है वो 40 सेंटीमीटर का है, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और इसके बाद 30 सेंटीमीटर का जो रद्दा है वो प्लिंथ लेवल तक गया है और प्लिंथ लेवल जो ग्राउंड लेवल से है वो 45 सेंटीमीटर पे है। और इस रद्दे की यानी कि कुल जो गहराई है, यानी कि जो 30 सेंटीमीटर वाला जो रद्दा है जो ग्राउंड लेवल से नीचे है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है। फाउंडेशन का साइज़ हमने कितना लिया, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई फाउंडेशन की, और जो ग्राउंड लेवल से गहराई है उसकी 90 सेंटीमीटर है। उसको मान के मैंने एक एस्टिमेट किया है। उसमें डीपीसी जो हमने दिया है वो 2.5 सेंटीमीटर मोटी डीपीसी दी है, 1, 1.5, 3 की कंक्रीट डालते हुए और उसमें 2 कोट बिटुमिन के भी लेते हुए, ठीक है। तो इसमें आप देखें यहाँ पर मैंने इसका प्रोजेक्शन बनाया इस तरह से। ये कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर आगे आ जाएँ तो ये जो रद्दा है हमारा ये कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद एक और रद्दा आ जाए यहाँ पर ये इस तरह से, तो ये कितना है हमारा 60 सेंटीमीटर, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और जो लास्ट का जो रद्दा है यहाँ पर वो हमारा कितना है, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज़ 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें ये हमारी वॉल है जिसका कि हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखें ये 30 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 40 सेंटीमीटर, ये फिर 50, फिर ये 60 और ये 90 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ट्रेंच जो मैंने बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि इसमें आप देखें यहाँ पर छोटा सा एक एस्टिमेट कर देता हूँ मैं। ये इस तरह से है वॉल का सेक्शन, ये आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 40, फिर इसके बाद ये यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, फिर ये आपका यहाँ पर 60 सेंटीमीटर इस तरह से, दिस वन इज़ 60 सेंटीमीटर। और इसके नीचे जो हमने कंक्रीट डाली है वो इस तरह से डाली है
जो हमारी 90 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये हमारी ये कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट। बेस में हमने कंक्रीट डाली है, 1 4 8 की हमने ये कंक्रीट डाल दी है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये ग्राउंड लेवल है इस तरह से, दिस वन इज़ GL, इसको हम कहते हैं ग्राउंड लेवल। इसका सेक्शन हमने इस तरह से बनाया है, देखिएगा बहुत आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके आधार पे हमने छोटा सा एस्टीमेट किया है, जिसमें ये फाउंडेशन, इसमें कंक्रीट के बेस की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी स्पैट फुटिंग फाउंडेशन है, जिसमें ये कंक्रीट का जो बेस है वो 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर का रद्दा है। इसके बाद ऊपर का रद्दा ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर है। ये जो रद्दा है ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर का है। और ये जो है ग्राउंड लेवल से जो गहराई है ये भी हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो कुल गहराई कितनी होगी? 15 चौके 60 प्लस 30 यानी कि 90 सेंटीमीटर। यानी डी जो है वो हमारी कितनी है? 90 सेंटीमीटर। यानी फाउंडेशन की गहराई और चौड़ाई हमारी कितनी है? 90 सेंटीमीटर है। और हमने स्पैट फुटिंग फाउंडेशन ली है, इसमें यहाँ पर हमने डाल दिया है ये फ्लोर डाल दिया और ये DPC डाल दिया। यहाँ पर ये हमारी क्या है? दिस इज़ DPC। तो अभी हम फिलहाल DPC तक ही इसका एस्टिमेट निकालेंगे और एक कंपैरिजन करेंगे कि एक 30 मीटर की जो वॉल है उसका सेगमेंट हमने लिया है, यानी कि वॉल की लंबाई बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 40 मीटर या 50 मीटर, लेकिन हमने केवल एक सेगमेंट लिया है 30 मीटर का। ठीक है, दूसरा हम कंपेयर करेंगे 30 मीटर की वॉल है जिसमें हमने ऑफसेट दोनों तरफ जो प्रोवाइड किए हैं और दोनों की कॉस्ट में किस तरह से वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? DPC डैम प्रूफ कोर्स, और जो कितना है हमारा 2.5 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, ये हमारा इस तरह से है यहाँ पर। और ये DPC ये वर्क है, देखिए इस तरह से ये ब्रिक वर्क हमने किया है, इसको मैंने इस तरह से शो कर दिया है। और ब्रिक वर्क जो हमने किया है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है विद 1:6 सीमेंट मोर्टार, जिसको हम कहते हैं प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई का कार्य 1/6 के सीमेंट मसाले के साथ। यहाँ पर जो बेस में जो कंक्रीट डाली गई है वो हमारी कंक्रीट कितनी है? इसको हमने सपोज करें ये हमने ले लिया 1:4:8, दैट इज़ सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो ये हमारे इस वॉल का एक सेगमेंट है। तो इसका जब हम एस्टिमेट करेंगे तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इसका एस्टिमेट। तो यहीं पर मैं कॉस्टिंग भी कर दूंगा और आधे बोर्ड पर मैं लेकर चलूँगा 30 मीटर की वॉल का एस्टिमेट। तो पहले हम लेकर चलते हैं सेगमेंट का एस्टिमेट। तो सेगमेंट का मैं यहीं पर कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो एस्टिमेट की हम छोटी सी एक टेबल बनाते हैं, उसमें हम इस तरह से टेबल है एस्टिमेट टेबल, ESTIMATE एस्टिमेट टेबल। तो एस्टिमेट की टेबल यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, देखो इस तरह से, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। छोटी टेबल है ज़रा, इसमें आप देख लीजिएगा। तो पहला हमारा क्या है? यहीं पर सीरियल नंबर, ठीक है, ये टेबल है। दूसरा हमारा क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, जिसमें हम कहते हैं मद का विवरण। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, फिर लेंथ, छोटा सा कर लिया है कहाँ कॉलम, ब्रेड्थ, ठीक है, और फिर हाइट, ऑब्लिक डेप्थ, और यहाँ पर हमने कर लिया है क्वांटिटी। और चलो इसी को मैंने कर दिया है एक आगे, यहाँ पर रेट का भी मैंने कर दिया है इसी में, और रेट, और यहाँ कर दिया मैंने अमाउंट। एक ही में मैंने कर लिया, हालांकि ये स्टैंडर्ड उस तरह का नहीं है। हम ये चाहते थे पहले एस्टिमेशन की टेबल बनाए फिर कॉस्टिंग की टेबल बनाए, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको समेटिव कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमने सीरियल नंबर 1 लिया। पहले हम क्या लिखते हैं? अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन इन नॉर्मल सॉइल, यानी साधारण जो मिट्टी में नींव की खुदाई का कार्य। तो इसमें पहला केस क्या करेंगे? अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन, EARTH, अर्थवर्क इन, EXCAVATION, अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, इन नॉर्मल सॉइल कर दिया है, खैर मैंने बहुत बड़ा लिया है, नॉर्मल सॉइल। ये हमारा पहला आइटम हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें नंबर क्या है हमारा? 1, चूँकि एक ही वॉल है ना, और इस वॉल की लंबाई हमारी कितनी है? एक सेगमेंट है ना, ये वॉल तो लंबी जा रही है लेकिन हमने इतना पोर्शन ही लिया है जिसकी लंबाई कितनी है हमारी? 30 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको 30 मीटर में शो कर देंगे। चौड़ाई हमारी कितनी? एक्सकेवेशन है ना, तो फाउंडेशन की चौड़ाई कितनी है हमारी? 90 सेंटीमीटर। फाउंडेशन इस तरह से हो गई, ये यहाँ पर मैं इस तरह से कर दूँ इसको, तो ये फाउंडेशन इस तरह से हो गई रेक्टेंगुलर सेक्शन में।
तो 1 इंटू 30 इंटू 0.90, 0.90 कैसे हो गया, ये 0.90, ये देखो 90 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है ग्राउंड लेवल तक, 90 सेंटीमीटर। 30 का ये है 15, 15 30, 15 30 45, 15 चौके 60 प्लस 30 90 सेंटीमीटर। तो 0.9 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 मीटर लंबाई, 0.9 मीटर हमारी चौड़ाई और 0.9 मीटर हमारी ऊंचाई होगी। तो जो भी इसकी क्वांटिटी है वो यहाँ पर हम आसानी से निकाल लेंगे। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो इसमें मैंने किया 30 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो इससे जो इसकी वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारी 24.3 मीटर क्यूब। यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, 24.3 एंड इट इज़ मीटर क्यूब। ठीक है, रेट को हम थोड़ा सा बाद में ले लेंगे। दूसरा वर्क है हमारा, क्या है, ये हमारा बेस में कंक्रीट का वर्क, 1:4:8 कंक्रीट वर्क। तो 1:4:8, इसको मैंने सीसी वर्क कर दिया है, सीसी वर्क इन फाउंडेशन, FOUNDATION फाउंडेशन। ठीक है, ये हमारा दूसरा आइटम है, और इसमें इसकी क्या है, संख्या में 1, जो कि 1 ही है यहाँ पर, है ना। और इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, कंक्रीट तो यहाँ तक डाली गई है, तो उसकी लंबाई कितनी है हमारी 30 मीटर, चौड़ाई हमारी 0.90, देखो कंक्रीट कितनी डाली गई 0.90, और मोटाई कितनी हमारी 0.30, तो 0.30। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका 1/3 हो जाएगा, तो 3 8 24, 8.1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये 8.1 मीटर क्यूब हमारी क्या आ गया, ये सीमेंट कंक्रीट का वर्क आ गया है। ठीक है, 1:4:8 की। तीसरा आइटम हमारा क्या है, इसमें मैं यहीं पर कर देता हूँ ब्रिक वर्क। ये क्या है हमारा, ब्रिक वर्क है। ब्रिक वर्क पहले रद्दा 60 का, फिर 50 का, फिर 40 का, और फिर ये 30 का। ये ऑफसेट इस तरह से दिए गए हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो तीसरा आइटम क्या है, फर्स्ट क्लास, FIRST, थोड़ा पास से देखिएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क को मैंने BNW कर दिया है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद 1:6 सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन, FOUNDATION फाउंडेशन, और ये कर दिया मैंने अप टू प्लिंथ लेवल। ठीक है, ये क्या किया मैंने, प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई का कार्य 1/6 के सीमेंट मसाले के साथ, कहाँ पर, नींव में प्लिंथ लेवल तक। ठीक है, ये हमारा एक आइटम हो गया। इसमें हम करेंगे फर्स्ट स्टेप, क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इज व्हाट, यहाँ पर हमने कर दिया फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप कहाँ है वो देखिएगा आप, किस तरह से निकालेंगे फर्स्ट स्टेप को, किस तरह से करेंगे। पहला स्टेप माने पहला रद्दा, फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट कोर्स। तो पहला कोर्स कितना है हमारा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, लंबाई कितनी है इसकी, क्योंकि 30 मीटर का सेगमेंट है, तो सीधे हमारा कितना आ जाएगा 30 मीटर लंबाई, और ये कितना हमारा 0.6 और 0.15। देखो कैसे निकाला हमने, 30 मीटर इसकी लंबाई हो गई, 0.6 इसकी चौड़ाई हो गई, और ये 0.15 इसकी ऊंचाई हो गई। क्योंकि ब्रिक वर्क का आइटम है तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, क्यूब मीटर में मेजर करते हैं। अर्थवर्क में एक्सकेवेशन है उसको हम क्यूब मीटर में मेजर करते हैं। कंक्रीट का वर्क है उसको स्पेसिफाई करते हैं हम क्यूब मीटर में मेजर करते हैं। DPC का वर्क है उसमें थिकनेस स्पेसिफाई कर देते हैं, तो इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब देखें इसकी कैलकुलेशन में 30 मीटर लंबाई, 0.6 इसकी चौड़ाई है और 0.15 इसकी मोटाई है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 30 इंटू 0.6 इंटू 0.15। तो कैलकुलेशन मैं कर दूं इसकी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.7 और कितना आ गया मीटर क्यूब। ठीक है, ये पहला रद्दा है। दूसरा क्या है हमारा सेकंड स्टेप, हमने इसको सेकंड स्टेप कह दिया। सेकंड स्टेप वो भी हमारा एक ही है और इसकी लंबाई 30 लेकिन चौड़ाई कितनी है 0.5। तो यहाँ पर देखो लंबाई वही 30 मीटर का सेगमेंट है, 0.50 0.15। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका इट इज़ 30 इंटू 0.5 इंटू 0.15। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.25 और यहाँ पर मैंने कर दिया इट इज़ इन मीटर क्यूब। 2.25 घन मीटर आपका सेकंड स्टेप में ब्रिक वर्क हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम देखें तो यहाँ पर लेगा थर्ड स्टेप यानी कि तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप भी क्या है, एक ही है। देखो मैंने लाइन खींच दी इस तरह से ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। और इसकी लंबाई 30 मीटर और इस रद्दे की चौड़ाई थर्ड स्टेप की चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो 0.4 यानी मीटर हो गया।
और ऊंचाई कितनी है इसकी 0.15। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 इंटू 0.4 इंटू 0.15। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा इट इज़ 1.8 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम बाद में लेंगे, रेट को हम लगा देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ। तो फोर्थ स्टेप इसको हमने कहाँ तक लिया है, अप टू PL। PL माने प्लिंथ लेवल तक। चौथा स्टेप अप टू प्लिंथ लेवल, और चौथा स्टेप कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और प्लिंथ लेवल यहाँ पर है। इस प्लिंथ लेवल की ऊंचाई है यहाँ से तक कितना रखा हमने, दिस इज़ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 45 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई कितनी होगी यहाँ से तक, 15 तो ये है, 45 यानी 60। तो लंबाई कितनी है इसकी, वही रद्दा एक ही है, 30 मीटर इसकी लंबाई हो गई, 0.3 इसकी चौड़ाई हो गई और 0.60 इसकी ऊंचाई हो गई। तो आप देखेंगे इसको आसानी से, ये रद्दा 30 मीटर लंबा, 0.3 इसकी चौड़ाई हो गई और ऊंचाई कितनी है 45 और 15 60 सेंटीमीटर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30 इंटू 0.3 इंटू 0.6। तो इट विल कम 5.4 मीटर क्यूब। ये कितना आ जाएगा 5.4 मीटर क्यूब। अब टोटल ब्रिक वर्क जो होगा इसको हम यहीं पर कर लेंगे, इसको लाइन खींच लें यहाँ पर। तो ये कर दिया मैंने टोटल। अब टोटल ब्रिक वर्क हमारा कितना है 5.4 प्लस 1.8, ठीक है, प्लस 2.25 और प्लस 2.7। तो इससे इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर टोटल जो हमारा जो ब्रिक वर्क आया वो 12.15 मीटर क्यूब, 12.15 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या है, दिस इज़ द टोटल ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल। ठीक है, एक आइटम और ले लेते हैं यहाँ पर हम, ये हमारा फोर्थ आइटम है। और जो फोर्थ आइटम है इसको हमने क्या लिया है यहाँ पर, ये 1 2 3 फोर्थ में क्या है 2.5 सेंटीमीटर थिक THIC के थिक DPC माने डैम्प प्रूफ कोर्स है ना, एट प्लिंथ लेवल। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर थिक DPC एट प्लिंथ लेवल। और रेशियो हमने दिया इसका 1, 1.5 एंड 3। ठीक है, इसकी लंबाई ये भी आप देखें संख्या में एक ही है, लंबाई वही पूरे 30 मीटर पर डाली गई है। यहाँ से आता है कि जो DPC डाली गई है, ये सब रद्दों की लंबाई कितनी है 30 मीटर है। जितने भी रद्दे हैं सबकी लंबाई 30 मीटर, जितनी खुदाई हो सब कितनी है हमारी 30 मीटर ही है। तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी है हमारी 0.30। और चूँकि हमारे DPC का वर्क है तो इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, मोटाई हमने इसकी स्पेसिफाई कर दी है। नॉर्मली जो DPC डाली जाती है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर और 4 सेंटीमीटर यानी 1 इंच से लेकर 1.5 इंच की डाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 इंटू 0.3 करेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा इट इज़ हाउ मच 9 मीटर स्क्वायर। फिलहाल हम इसको यहीं पर लेते हैं ताकि ये प्रक्रिया आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, इसी तरह से हम एस्टिमेट आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये कहाँ तक लिया है, केवल DPC तक हमने लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रेट की बात करें। देखो, अगर हम यहाँ पर रेट लगाना चाहें तो सपोज करें यहाँ पर हमारा कितना है 24.3 क्यूबिक मीटर है हमारा। हमने इसका रेट ले लिया है, सपोज करें 80 रुपये पर मीटर क्यूब। हालांकि इसका रेट आता है पर 100 में आता है, यानी हम इसको कह सकते हैं 8000 रुपये पर मीटर क्यूब। और हमने रेट कर दिया इसका 80 रुपये पर मीटर क्यूब। एक मान लिया हमने इसका रेट। यहाँ पर जो कंक्रीट का जो वर्क है, मान लीजिए हमने इसको रेट मान लिया 4500 रुपये पर मीटर क्यूब। 4500 रुपये पर मीटर क्यूब हमने क्या माना है, 1:4:8 की जो कंक्रीट है वो 4500 रुपये पर मीटर क्यूब का रेट हमने यहाँ पर मान लिया है। जो ब्रिक वर्क का रेट है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा लूँ, ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको। तो इसको अगर आप देखेंगे तो चलो मैं इसको थोड़ा सा और मिटा दूँ और फिर आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर ही हमने कर लिया कितना, सपोज करें 4500 रुपये पर मीटर की। इस लाइन को मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया ताकि यहाँ जगह आ जाए, है ना। और जो ब्रिक वर्क का जो रेट है यहाँ पर ब्रिक वर्क है, इसका रेट मान लिया हमने एट रेट, हम यहाँ पर एट रेट कर सकते हैं इसको, दिस इज़ एट रेट, है ना। और ये भी हमारा एट रेट, सपोज करें ये हमारा चल रहा है 4200 रुपये पर मीटर क्यूब। कितना हमारा 4200 रुपये पर मीटर क्यूब हमने मान लिया है यहाँ पर। ठीक है, और DPC का वर्क है वो हमने मान लिया एट रेट
300 रुपये पर मीटर स्क्वायर। क्या माना हमने? 300 रुपये पर मीटर स्क्वायर, एक हमने मान लिया है, एक रेट को अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 80 इंटू 24.3। इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1944। ठीक है, ये रुपीज़ में आ गया, अमाउंट इन रुपीज़ में मैंने कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से हमारा कंक्रीट का वर्क निकालें तो 4500 इंटू 8.1 करें तो 8.1 इंटू 4500, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 36450 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से इसको करें तो 4200 रुपये पर क्यूबिक मीटर है रेट हमारा, और हमारा जो वर्क आया 12.15 क्यूबिक मीटर आया है, तो 12.15 इंटू 4200 हम इसको करेंगे तो इससे इसका मान आ जाएगा आपका 51030, यानी 51,000 रुपये और 30। ठीक है, इसी तरह से हम 300 इंटू 9 करें तो ये हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका यहाँ पर टोटल करें तो यहाँ हमने इसका टोटल कर दिया है। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर हमने किया 51030 प्लस 2700, इन सबको जोड़ दें, प्लस 36450, ओके, प्लस 1944। तो इससे हमारा टोटल आ गया, टोटल 94124 हैं। इतने रुपए में आप 30 मीटर लंबी वॉल का सेगमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर हम इस वॉल का रेट निकालना चाहें तो वॉल और रेट वो हमारा कितना हो जाएगा? 92124 डिवाइड 30 मीटर से हमने क्या किया, कोई 30 मीटर लंबी वॉल है, उसकी कॉस्ट आ रही है 92,124 रुपीज़। तो अगर हम 1 मीटर लंबी वॉल ड्रॉ करें तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? रेट क्या आ जाएगा? 92124 डिवाइड बाई 30। तो अगर उसको 30 से डिवाइड करें तो इसका मान कितना आ जाएगा? 307 रुपये, 3070 रुपये पर मीटर। यानी 1 मीटर लंबाई अगर इस तरह की वॉल बनाए, 1 मीटर लंबी वॉल बनाए, और जिसका सेक्शन यही हो हमारा 30, 40, 50, 60 और 90 सेंटीमीटर का, इसमें कंक्रीट डाली हमने, डीपीसी तक हम उसका रेट निकाला है, तो 1 मीटर की वॉल बनाने की जो कॉस्ट आएगी वो हमारी 3070 रुपये आएगी। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को 1 फीट की लंबाई में करें, यानी 1 फीट के लिए क्या रेट होगा, तो 1 फीट के लिए रेट क्या होगा? अगेन अगर हम इसको करें वॉल रेट इन फिट, तो फिट में कितना होगा? 3070 डिवाइड 3.28। ये 3.28 क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो हमने इसको सीधे ही डिवाइड बाई 3.28 से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ गया 936 रुपये लगभग आ रहा है। हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया 936 रुपये पर फिट, ये हमें अप्रॉक्सीमेट कर दिया मैंने। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो वॉल का सेक्शन है, अगर 1 फीट लंबाई में बनाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी हमारी? 936 रुपये, है ना। और अगर वो कहते हैं 10 फीट की वॉल बनानी है तो 9360 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और 100 फीट की बनानी है तो 93,600 रुपये इसकी कीमत आ जाएगी। तो इस आधार पे हम बता सकते हैं कि जब भी कभी एस्टिमेट करें प्लिंथ लेवल तक, तो वहाँ पर आपके 936 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी 1 फीट की वॉल की लंबाई के लिए। ठीक है, तो ये मेरे वॉल सेगमेंट का जो एस्टिमेट है वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा केस लेता हूँ कि 30 मीटर वॉल लेंथ का एस्टिमेट, यानी कि कोई वॉल है जिसकी लंबाई हमारी 30 मीटर है। तो देखो उस केस में हम कैसे करेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि जो 30 मीटर की वॉल है वो इस तरह मैं छोटा सेगमेंट एक बना दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये हमारा क्या है, 30 मीटर की वॉल है, ये लंबाई कितनी है 30 मीटर, इस तरह से। ठीक है, और इसमें ये रद्दे जो आ रहे हैं ऑफसेट वो इस तरह से हैं। देखो ये रद्दा 40 का हो गया इस तरह से, क्योंकि ऑफसेट क्या है दोनों तरफ आएंगे इस तरह से 40। फिर ये कितना है हमारा 50। ठीक है, ये मैंने ड्राइंग थोड़ी वैसे बनाई है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ये रद्दा हमारा 60 का है यहाँ पर। ठीक है, और ये रद्दा हमारा 90 का है। जो नीचे कंक्रीट डाली गई है वो
90 की डाली गई है। यहाँ पर थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दूँ, नीचे तक आ जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो वॉल बनाई गई है इस तरह से, जो वॉल बनाई गई है, ठीक है, ये वॉल कितनी हमारी 30 मीटर लंबी है, ओके। लेकिन इसमें ये क्या है, ये 40 का रद्दा है, ये 50 का है, फिर 60 का है और ये 90 का है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना है, देखो 30 के बाद ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें ये 30 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है इसकी, और ये लंबाई कितनी है, ये 30 मीटर है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक चलो मैं बना दूँ, अगर इसको यहाँ से और यहाँ तक, ये वाली जो लंबाई है, दिस वन इज हाउ मच, 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर वॉल की लंबाई है। इसमें ऑफसेटिंग दोनों तरफ दी गई है, यानी चौड़ाई की दिशा में भी और लंबाई की दिशा में भी। और जो रद्दे हैं वो हमारा क्या है, एक 30 सेंटीमीटर चौड़ा है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है और 90 सेंटीमीटर है। यानी इसमें ऑफसेटिंग हमारी दोनों तरफ खास तौर से की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे 40 हो गया, ये कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर यहाँ तक, और इसको देखें यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 60 सेंटीमीटर, थोड़ा ड्राइंग में देख लीजिएगा। और ये हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये 90 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर कर दिया है मैंने, इसमें थोड़ा क्लबिंग हो गया होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि 30 की वॉल है, और उसमें जैसे 30 की वॉल है इस तरह से, और इसमें नीचे फिर 40 का, फिर देन 50, फिर 60 और 90 सेंटीमीटर, यानी चारों तरफ उसके प्रोजेक्शन हमने डाले हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, 30 जो वॉल की लंबाई वो ज़्यादा है, लेकिन केवल हमने 30 मीटर का सेगमेंट लिया है, तो सारी लंबाई हमारी 30 मीटर होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, लंबाई हमारी चेंज हो जाएगी। तो इसकी लंबाई क्या करेंगे, सेंटर लाइन निकालेंगे, इसकी भी सेंटर लाइन हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। ये सेंटर, इसका सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, देखो 30 मीटर लंबी है ये लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। तो इसमें 15 इधर से कम करें, 15 इधर से कम करें, 15 सेंटीमीटर कम करोगे ना, ठीक है, क्योंकि इसकी सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी। तो इसमें 15 इधर से कम होगा, 15 इधर से, तो 15 ये, तो ये लंबाई कितनी होगी हमारी 29.7 मीटर। इसकी सेंटर टू सेंटर जो लंबाई है, 30 मीटर की कोई वॉल है, तो उसकी सेंटर टू सेंटर लंबाई है वो कितनी बैठेगी, 15 इधर से कम करेंगे, 15 इधर से कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 29.7, ठीक है। यानी 30 मीटर में से 0.15 इधर से कम करेंगे, 0.15 इधर से कम करेंगे, कितना हो जाएगा 29.7, ठीक है। और जब 29.7 है तो नेक्स्ट लंबाई हमारी कितनी बैठेगी 29.7, इसमें हम प्लस कितना करें, अगर नीचे से लेकर चलें तो इसमें ये कितना है 45, और ये कितना है हमारा 45। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये हमारी 45 सेंटीमीटर, और ये हमारी कितनी है, दिस इज़ 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक लें हम, तो ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, और ये इधर हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सेंटर के इधर, जैसे आप इसी में आ जाएं, इस प्रोजेक्शन में यहाँ पर आ जाएं, हमारी अगर सेंटर लाइन यहाँ से पास होती है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन हमारी कहाँ है, 30 से पहले है, यानी 15 इधर से कम कर लो, 15 इधर से कम करो, तो इसमें कितने जोड़ेंगे 29.7 प्लस 45, और उधर दूसरी तरफ भी 45, फिर इधर 30 प्लस और उधर भी 30 प्लस, इधर 25 प्लस, अगला इधर 25 प्लस, इधर 20 प्लस और इधर 20 प्लस, क्योंकि सेंटर लाइन हमारी ये है। इस सेंटर लाइन से आगे कितना जा रहा है 45, ये इधर कितना जा रहा है 30, ये इधर कितना जा रहा है 25, ये इधर कितना जा रहा है 20, और ये कितना जा रहा है इधर 15 जा रहा है। तो इतने ही इधर को भी जा रहा है, दूसरी तरफ भी ये जा रहा है इस तरह से। तो देखो हम इसका एस्टिमेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ ले लिया है कंपैरेटिव, यहीं पर, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटा सा मैं बना रहा हूँ, यहीं पर सीरियल नंबर बहुत छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहीं पर मैंने कर दिया इसका नंबर बहुत छोटा कर दिया है। इसमें लंबाई वाला कॉलम थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है ताकि आसानी से आपको दिखाई दे सके। फिर यहाँ पर ये चौड़ाई, फिर ये ऊंचाई, ऑब्लिक डेप्थ, ठीक है, क्वांटिटी बहुत छोटा सा कर दिया मैंने, और रेट, और यहाँ कर दिया सीधे अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने बहुत एक छोटी टेबल बना दी है, ठीक है, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो पहला सीरियल नंबर 1 लेते हैं, तो इसमें मैंने यहाँ पर छोटा सा कर दिया एक्सकेवेशन, दिस इज़ व्हाट एक्सकेवेशन। ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है ये इस तरह से होना चाहिए ताकि
कम शब्दों में किसी भी लेबर को, किसी ठेकेदार को या ऑनर को या इंजीनियर को हम बता सकें कम शब्दों में कि इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा काम होना है। तो मैंने बहुत छोटा सा कर दिया। एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन है नंबर 1। अब देखो एक्सकेवेशन कहाँ तक होगा, यहाँ पर देखें ये लंबाई कितनी है 29.7 है ना, प्लस 45 प्लस 45, बाहर से बाहर तक की खुदाई करेंगे ना तो 45 90 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 30.60। कितना हो जाएगा 30.60। चौड़ाई कितनी है फाउंडेशन की 0.90 और ऊंचाई कितनी 0.90। तो यहाँ पर जो लंबाई हमारी कितनी आ रही थी 30 मीटर का एक सेगमेंट था, तो उसमें जब ऑफसेट आगे तक जाएंगे क्योंकि इसका जो लोड है, अगर यहाँ पर किसी वॉल के ऊपर लोड आ रहा है तो वो यूनिफॉर्मली फाउंडेशन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा चारों दिशाओं में। तो इसलिए यहाँ पर लंबाई कितनी आएगी 30.6। कैसे गया 29.7 प्लस 45 प्लस 45, सो दैट इज़ 90। तो 29.7 प्लस 90 इट इज़ 30.6। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करें 30.6 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो इसका आंसर आया 24.787। यहाँ पर मैंने कर दिया 24.78। चलो इतना ही ले लेते हैं हम, क्योंकि मीटर में 2 डिजिट तक लेते हैं हम इसको, मान लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये हमने लिया है सीमेंट कंक्रीट वर्क। ये मैंने सीसी वर्क बहुत छोटा लिख दिया है, हालांकि ये स्पेसिफिकेशन आपके यहाँ पर आने हैं। तो सीसी वर्क कितना है 1, इसमें लंबाई कितनी होगी, पूरी लंबाई वो 30.6 इंटू 0.90 और कंक्रीट की मोटाई कितनी है 0.30। तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, यानी 8.26 क्यूबिक मीटर। ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, थर्ड केस हमने लिया है, दिस इज B&W, मैंने यही कर दिया है, दैट इज ब्रिक वर्क। इसमें लेंगे हम फर्स्ट स्टेप। अब देखना जरा फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप कैसे लेंगे 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है 60 सेंटीमीटर वाला, यही है ना। ठीक, तो हमारी लंबाई कितनी है 29.7 और 60 वाला रद्दा है, तो यानी 30 इधर और 30 इधर, यानी कि इसमें 60 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। तो 29.7 प्लस 0.6, तो इट इज हाउ मच 30.3। इट इज हाउ मच 30.3। चौड़ाई कितनी है इसकी 0.6, ऊंचाई कितनी है 0.15। देखो 30.3 तो लंबाई हो गई, कहाँ से कहाँ तक की लंबाई, ये रद्दा यहाँ से है, देखो ये और यहाँ तक। ठीक है, ये लंबाई कितनी है हमारी 30.3 प्लस इंटू 0.6 इंटू 0.15। तो यहाँ पर कर लूँ 30.6 इंटू 0.6 इंटू 0.15। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2 यहाँ पर मैंने कर दिया 2.75। ठीक है, क्यूबिक मीटर है। ओके, तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। और इसके बाद हमने सेकंड स्टेप लिया है, यहाँ पर मैंने कर दिया सेकंड स्टेप। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। और सेकंड स्टेप 1 है ना, और सेकंड स्टेप कौन सा हमारा 50 सेंटीमीटर वाला है, तो 29.7 प्लस 0.5 कर देंगे, तो इट विल कम हाउ मच 30.2 और 0.50 और 0.15। तो यहाँ पर कितना आएगा 30.2 इंटू 0.5 इंटू 0.15। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2.26 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर हमारा थर्ड स्टेप है, दिस इज थर्ड स्टेप, दिखाई दे रहा होगा आपको 1। और तीसरा स्टेप कौन सा है हमारा 50 के बाद ये 40 वाला है, ऊपर वाला रहता। तो 29.7 प्लस 0.4, यानी 20 इधर और 20 इधर। ठीक है, तो 0.4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29.7 प्लस 0.4 30.10, 0.40 का रद्दा है ना, और ऊंचाई कितनी है 0.15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30.1 इंटू 0.4 और इंटू 0.15। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.8। कितना आ जाएगा 1.80 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप अप टू PL माने लेंथ लेवल तक। तो ये भी एक ही रद्दा है। अब ये रद्दा हमारा कौन सा है फोर्थ स्टेप 30 सेंटीमीटर वाला है, तो 29.7 प्लस 0.3 इट विल कम हाउ मच 30। तो 30.00 इंटू 0.30 और ऊंचाई कितनी है 0.60। जो फोर्थ स्टेप है इसकी ऊंचाई कितनी है, इट इज़ हाउ मच 60 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर आप इसको करके देखेंगे, इट विल कम 30 इंटू 0.3 इंटू 0.6, ये आ जाएगा आपका 5.4 मीटर क्यूब, 5.40। तो टोटल जो यहाँ पर वर्क है इसका कौन सा टोटल हमारा ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम हाउ मच 5.4 प्लस 1.8 प्लस 2.26 प्लस 2.75 है ना, इट विल कम 12.21। यहाँ पर जो टोटल आया ये मैंने बहुत छोटा सा कर दिया है, 12.21 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चौथा पॉइंट ले लेते हैं हम, डीपीसी वाला लेते हैं, बहुत छोटा सा लिख दिया है मैंने डीपीसी हमारी एक लंबाई कितनी है, वही 30 मीटर, 0.3 इसकी चौड़ाई हो गई, तो इट विल कम हाउ मच, यहाँ पर ऊंचाई कुछ नहीं, इट विल कम 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन करेंगे आप कि यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है अर्थवर्क एक्सकेवेशन का 24.3 क्यूबिक मीटर, यहाँ पर आ रहा है हमारा 24.78 क्यूबिक मीटर, यानी थोड़ा डिफरेंस आ गया है। ये वॉल सेगमेंट है, ये हमारे टोटल वॉल की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पर जो कंक्रीट का वर्क है 8.1 क्यूबिक मीटर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 8.26 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर जो ब्रिक वर्क आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 12.15 क्यूबिक मीटर, जबकि यहाँ पर आ रहा है हमारा 12.21 दैट इज़ क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डीपीसी का वर्क है वो हमारा 9 स्क्वायर मीटर आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा 9 स्क्वायर मीटर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मैं एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर 2.21 आ रहा है और यहाँ पर हमारा 2.15। हाँ ठीक है, ये 2.15 है, 12.15, और यहाँ पर 12.21 क्यूबिक मीटर, यानी कि जो वॉल सेगमेंट है उसमें आप देखें लंबाई हमारी 30 मीटर है, लेकिन उसमें जो आइटम्स की जो क्वांटिटी है वो कम आती है। और अगर हमारा वॉल सेगमेंट नहीं है, केवल 30 मीटर की वॉल है, उसमें चाहता ऑफ सेटिंग प्रोवाइड की गई है, तो हमारी क्वांटिटीज़ हमारी ज़्यादा आती है। तो मैं कंपेयर करके दिखाना चाह रहा था यहाँ पर। तो अब इसको क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर रेट हमने क्या लिया है, 80 रुपये पर मीटर क्यूब लिया है। इसका रेट हमने कितना लिया है, 4500 रुपये पर मीटर क्यूब लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिया है वो कितना लिया है, ब्रिक वर्क का रेट है 4200 रुपये पर क्यूबिक मीटर, और इसका रेट क्या लिया हमने, दिस इज 300 रुपये पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो अगर 300 रुपये पर मीटर स्क्वायर का करें तो कितना आ जाएगा, वही 2700 आ जाएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है हमारा। और इसके बाद इसमें देखें 80 इंटू 24.78 बराबर, ओके, 80 इंटू 24.78 बराबर 1982.4 चलो कर लिया है, राउंड में मैंने इसको कर दिया है थोड़ा सा, तो दिस इज़ 1982, यानी 1982 रुपये। मैंने 40 पैसे जो आए थे लास्ट में उनको मैंने छोड़ दिया है। और नेक्स्ट वन इज़ हाउ मच, 4500 इंटू 8.26, तो यहाँ पर इसका मान आ गया 37170, यानी 37,170 रुपये की कॉन्क्रीट हो जाएगी। और इसके बाद हमारा कितना 12.21 इंटू 4200, 4200, तो इससे इसका मान आ जाएगा हमारा कितना 51282, यानी 51,282 रुपये। अब अगर हम इन सब का टोटल कर दें तो 51,282 रुपये प्लस हमने 2700 रुपये कर दिया है, प्लस 37,170 रुपये कर दिया है, जोड़ दिया है, प्लस 1982, 1982 रुपये और जोड़ दिए हैं, तो कुल मिलाकर यार आपका 93,000 और 134 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो 30 मीटर लंबी वॉल का सेगमेंट है वो आ रहा है आपका 92,000 और 124 रुपीज़। यहाँ पर जो आ रहा है 93,000 और 134 रुपीज़, सो दैट इज़ व्हाट टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर रेट निकालें, रेट पर मीटर, तो कितना हो जाएगा 93134 डिवाइड 30, क्योंकि 30 मीटर लंबी वॉल है। ठीक है, तो इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मीटर की जो कॉस्ट आ जाएगी वो 3,104 रुपये। कितना आ रहा है 3104 रुपीज़, दैट इज़ व्हाट पर मीटर।
यानी कि 3104 रुपये पर मीटर। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 3070 रुपये आ रहा है, और जबकि वहाँ पर कितना आ रहा है आपका 3104 रुपये पर मीटर। तो रेट में आप डिफरेंस देखेंगे। और रेट पर फिट करना है अगर हम इसका रेट पर फिट, तो पर फिट का रेट कितना आ जाएगा 3104 डिवाइड 3.28। ये 3.28 से क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि 1 मीटर में हमारे 3.28 फिट होते हैं। तो चलो इसको मैं सीधे ही 3.28 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर जो रेट आ जाए 946, इसको राउंड मान लिया मैंने 946 रुपीज़ पर फिट। ठीक है, ये पर फिट अपने आप ही शो हो रहा है क्योंकि मैंने पर बना दिया है। तो चलो इसको कर देता हूँ, दिस इज़ पर फिट। ठीक है, तो ये 946 रुपये 48 पैसे आ रहे हैं, यानी 50 पैसे और आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको राउंड कर दिया है तो 946। तो यहाँ पर रेट में डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर 936 रुपये पर फिट की रेट बैठ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 946 रुपीज़ पर फिट का आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से ये डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं कि जब भी कभी हम एस्टिमेट करते हैं तो एस्टिमेशन में ये तो हमारा वॉल का सेगमेंट है। वॉल सेगमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी लंबाई है वॉल की, हो सकता है 40 मीटर हो, 50 मीटर हो, लेकिन हमने केवल इसका 30 मीटर का ही सेगमेंट लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या स्थिति है कि 30 मीटर की वॉल है, उसमें ऑफसेटिंग चारों तरफ है। ठीक है, और ऑफसेटिंग क्या है हमारी 30 सेंटीमीटर मोटी वॉल है, चौड़ाई की वॉल है, तो अगला रद्दा इसके नीचे 40 का है, उससे नीचे रद्दा 50 का है, उससे नीचे रद्दा 60 का है, और उससे नीचे जो कंक्रीट का ब्लॉक है वो 90 सेंटीमीटर चौड़ा डाला गया है। ये फाउंडेशन की जो गहराई है 90 सेंटीमीटर, और फाउंडेशन जो स्वेट फुटिंग यूज़ की गई है उसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी मैंने केवल जो डिफ्रेंशिएट किया है वो केवल प्लिंथ लेवल तक किया है, जिसमें हमने क्या लिया है अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन, फिर 1:4:8 की सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, इसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर अप टू प्लिंथ लेवल, और नेक्स्ट देन दिस इज़ द डीपीसी। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर मोटर डीपीसी। तो इसमें मैंने डिफ्रेंशिएट ये शो किया है, और ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसमें इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें, और किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, और इसके बाद में आगे फिर बहुत सारी बिल्डिंग के एस्टिमेट मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, और आप वीडियो को देखते रहिए चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।